8 बजे। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे। इस वक्त लोगों के सामने एक दोहरा अटैक दिखाई दे रहा है, वो है तेज गर्मी और कोरोना। दोनों से सावधान रहने की आवश्यकता है और हम इसे लाजमी इस वजह से समझते हैं, इस पर चर्चा करना कि हमें वास्तव में किस तरह के ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि जब गर्मी तेज होती है 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, कहीं 47 भी पहुंच गया, कहीं बताया जा रहा है 48 के आसपास टेम्परेचर है। ऐसे में खान पान तमाम चीज़ों को लेकर के हम सावधान रहते हैं, बाहर निकल नहीं सकते हैं। जब कोविड था तो ये कहा जा रहा था थोड़ा सा आपको सनलाइट में रहना बहुत ज़रूरी है। अभी सनलाइट में अगर जाते हैं तो लू का खतरा रहता है। एसी नहीं चलाते हैं, कूलर नहीं चलाते हैं तो बहुत मुश्किल है दिन निकालना भी। और कोविड के वक्त ये कहा जाता था कि आप एसी में मत रहिए। तो चले, बड़ी पशोपेश की स्थिति है, लेकिन क्या वास्तव में इतना खतरा है कोविड का भी? क्योंकि ये कहा जाता है कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट इस वक्त हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे साथ डॉक्टर पंकज आनंद साहब जुड़े हुए हैं,
डॉक्टर पी.आर. गुप्ता साहब लगातार कोरोना में हमारे साथ में बने रहे हैं। डॉक्टर सारिका वर्मा हमारे साथ में जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। मैं आनंद साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, दोहरी मार है इस वक्त जनता के सामने। आप लोग भी डॉक्टर बाद में एक आम जन पहले हैं, तो ऐसे में वास्तव में किस तरह का ख्याल रखने की आवश्यकता है? कोई डरने की जरूरत है? देखिए, पहले तो डरने, अब हम इतना कोविड झेल चुके हैं कि डर तो मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों में रहा निकल चुका लोगों। मैं ये कहूंगा कि सतर्क रहने की जरूरत है। अभी तक जो लक्षण आ रहे हैं, जो पेशेंट आ रहे हैं, मैं जिस चिकित्सालय में काम करता हूँ वहाँ गत दिनों 2 या 3 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं। कई पेशेंट मैं ओपीडी में यानी ऑनलाइन भी देखे हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं या मेरा कोई भी चिकित्सक मित्र ने मुझे ऐसा कहीं नहीं नॉलेज मिली है कि कोई बहुत गंभीर पेशेंट आ रहा हो जिसको आईसीयू की आवश्यकता हो या जिसको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, ये वायरस में ये क्षमता है कि अपना रूप कभी भी बदल सकता है, म्यूटेट कर सकता है। तो सतर्क तो हमें रहना पड़ेगा। इतना सब हमने झेला है, इसको लाइटली नहीं ले सकते। केसेस निश्चित तौर पर बढ़ रहे हैं, कई पेशेंट लक्षण लेके आ रहे हैं। टेस्टिंग जैसा आप जानते हैं अभी इस समय उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए या जितनी हुआ करती थी। तो ये वो समय है जब हमें कॉशियस हो जाना चाहिए। हमें जो हम सब जानते हैं बताने की जरूरत नहीं है, भले वो मास्क हो, भले वो हैंड वॉशिंग हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, वो सारी चीज़ों पे सतर्क रह के कार्य करने की आवश्यकता है। डर मुझे नहीं लगता अभी होने जैसी कोई स्थिति है। मेरे ख्याल से अगले 15 से 20 दिन में ये और स्थिति क्लियर हो जाएगी कि ये किस तरफ जा रहा है और कहीं ये गंभीर बीमारी। देखिए, बार बार जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोविड में प्रॉब्लम ये होती है कि एक साथ बहुत सारे मरीज बीमार पड़ते हैं और बहुत सारे मरीज जब अगर इन्फेक्ट होंगे तो उनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होंगे जिनमें पहले से रिजर्व कम है, जिनको कोई और बीमारियां हैं, ऐसी बीमारी, हृदय रोग, कैंसर वगैरह। उन पेशेंट्स में जरा सा भी अगर बैलेंस बिगड़ता है तो वो उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। तो अगर एक साथ 1000 मरीज, 1000 लोग एक शहर में पॉजिटिव होते हैं तो उनमें से अगर 10, 15, 20 भी ऐसे होते हैं जो कि जिनकी इम्यूनिटी कम है और सीरियस हो जाते हैं तो वो एक मामला गंभीर हो जाता है। इसलिए मेरा सजेशन इस मोमेंट पे है, जैसा हरदम ही रहता है, कि हम इसी समय सतर्क हो जाएं, इसको लाइटली न लें जो हर कोई ले रहा है। मास्किंग आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। जी बिल्कुल। डॉक्टर पी.आर. गुप्ता साहब के पास जाना चाहूँगा। सर, आपके पास आना चाहूँगा मैं। मास्क की अनिवार्यता होनी चाहिए अभी, लेकिन गर्मी और कोरोना दोनों का हम देखें, वैसे भी खैर लू ने कर्फ्यू लगा रखा है। पहले हम लॉकडाउन के बीच में थे, लेकिन लोग जाते हैं, अभी भी हम देख रहे हैं। दूसरा, मैं एक सभी लोगों से आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे जो डोजेज लग चुकी हैं, बहुत सारे लोगों ने डोज, प्रिकॉशन डोज की अगर हम बात करें, जिससे हम कह के जाते हैं बूस्टर डोज, राजस्थान को लीजिए 3% लोगों ने भी नहीं लगवाई अभी तक, जो डिजर्व करते हैं। तो सर, एक गैप जो हो गया, किसी के 7 महीने, किसी के 10 महीने, किसी के 8 महीने, ये आपको लगता है कि बूस्टर डोज पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है? गुप्ता साहब। या नमस्कार। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ जी, और कोरोना के जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, किसी भी वक्त ऐसा वेरिएंट भी आ सकता है। अभी वर्तमान में BA.4, BA.5 जो कि ज़्यादा संक्रामक है, लेकिन क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी है अभी कि ये वैक्सीन इनको रोकने में कामयाब है। अभी वर्तमान में बिहार में एक BA.12 भी वेरिएंट मिला है, लेकिन कभी भी कोई दूसरा वेरिएंट ऐसा भी आ सकता है जो बीमारी को घातक रूप दे सकता है, वैक्सीन को ओवररूल कर सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे पास, जैसे कि पंकज आनंद साहब ने बताया, केवल एक ही उपाय है कि हम जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनाना नहीं छोड़ें। और दूसरा जो प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज है उसको तुरंत हम अपनाना चालू करें। जो एंथुजियाज्म हमारा पहली और दूसरी डोज लगाने में था, उसका बहुत ही कम प्रतिशत एंथुजियाज्म हम बूस्टर डोज में देख रहे हैं, क्योंकि लोग निडर हो गए हैं और उनको कोई भय नहीं है, इसलिए वो बूस्टर डोज नहीं लगा रहे हैं। लेकिन मेरा सभी से आग्रह है कि बूस्टर डोज तुरंत लगवा लें, और
खास तौर पर जिन्हें और कोई रेस्पिरेटरी या कार्डियक सिम्टम्स हैं या बीमारी है, उनको तो किसी भी हालत में तुरंत बूस्टर डोज लगाना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर सारिका हमारे साथ में जुड़ी है। डॉक्टर सारिका जी, सुन पा रही हैं आप हमें? चलिए, डॉक्टर सारिका वर्मा हमारे साथ में हैं, लेकिन कोई नेटवर्क इशू है, उनसे बात हो नहीं पा रही है। मैं डॉक्टर साहब पंकज आनंद जी के पास में एक बार फिर जाना चाहूंगा। सर, डोज का जो गैप है उसको लेकर के ज्यादा समय हो चुका है, तो थोड़ा सा इस पे फोकस करने की आवश्यकता है। आपने कहा कि देखिए, एक तरह से बहरूपिया है ये, और कभी भी क्या भी रूप बदल सकता है, तो हमें थोड़ा सा इस पे भी फोकस करने की आवश्यकता है, ताकि हम पहले से तैयार तो रहें। बिल्कुल। देखिए, अभी तक इस बीमारी के अगेंस्ट अगर हम देखें, ये 2 साल से हम इसके साथ जी रहे हैं, मर रहे हैं, 2 चीज सबसे कारगर रही हैं, एक तो मास्क और दूसरा वैक्सीन। आज हम थर्ड वेव में काफ़ी हमने देखा रिजल्ट हम बच पाए, उसका एक मेजर कारण ये था हमने अपने आप को वैक्सीनेट किया। तो इस बात में 1% भी शक नहीं है कि जिसको प्रिकॉशन डोज यूज़ कर रहे हैं, हम बूस्टर डोज सब यूज़ नहीं करना चाहते, तो वो प्रिकॉशन डोज निश्चित तौर पे लेना चाहिए। और ये समझिए कि वैक्सीन लगाते ही आपकी इम्यूनिटी नहीं आ जाती, कुछ वैक्सीन लगाने के बाद भी समय लगता है जब तक कि आप इम्यून होते हो। तो ये बिल्कुल सही समय है, इस समय वैक्सीन अवेलेबल भी है और हम सबको तुरंत वैक्सीनेट करा लेना चाहिए। खास तौर पे वो पॉपुलेशन जो वल्नरेबल है, जिनको जो 60 से ज़्यादा के हमारे बुजुर्ग हैं या जो इनको और डिजीज़ हैं, उनको तो किसी भी कीमत पे इस वैक्सीन को नहीं छोड़ना चाहिए। ये बिल्कुल मैसेज मैं क्लियरली सबको देना चाहूँगा। देखिए, होता क्या है, जैसे मैंने पहले भी देखा कि बहुत सारे लोग जब हमारे ऊपर शामत आती है तब हम अचानक से सचेत होते हैं, फिर हम भागते हैं। पहले भी वेव्स में ऐसा ही हुआ है कि लोगों ने वैक्सीनेट कराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक इम्यूनिटी डेवलप होती तब तक वो गिरफ्त में आ गए थे। तो ये समय है जब आप अगर वैक्सीनेट हो जाएंगे तो प्रोबेबली कुछ समय बाद, जब तक ये भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, लेकिन सीरियस हुआ। पंकज सर, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में। डॉक्टर सारिका हमारे साथ में, एक बार मैं उनका रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आप सुन पा रही हैं हमें? सारिका जी, आप सुन पा रही हैं? अनम्यूट करिए सारिका जी, आपका जी म्यूट किया हुआ है अपने सिस्टम को। वहां से मैं आ रहा हूं आपके पास में। तो चलिए, कोरोना को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और कोविड सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी लहर जैसी कोई बात सामने नहीं आ रही है जिससे डरा जाए। लेकिन हाँ, सावधान रहने की आवश्यकता है। जब तक एक भी केस है तो हमें सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। हमें वह एक डिसिप्लिन, हमें या कहूँ प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का बनाया हुआ, उसे हमें फॉलो करने की ज्यादा आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसे आप सारिका जी, आप सुन पा रही हैं? आप सुन पा रही हूँ सर। जी हाँ, बिल्कुल। सारिका जी, हम 2 बातें करना चाहेंगे आपसे। एक, कोविड लहर जैसी बात तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, केसेस में इजाफा हो रहा है, वो हमारे लिए चिंता की बात है। दूसरा, भीषण गर्मी। तो दोनों को देख करके हम कह सकते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि सर, गर्मी में वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है, डाउन हो जाता है, और कोविड सामने है, तो ये डबल खतरा है वास्तव में आम जन के लिए। खतरा तो डेफिनेटली है जब केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर फॉसी हैं यूएस के, उन्होंने कह दिया है कि अब ये पैंडेमिक फेज से निकल चुका है, मतलब एंडेमिक हो चुका है। कई दिनों से हम लोग कह रहे हैं कि कोई फोर्थ लहर नहीं आ रही, कोई फोर्थ वेव नहीं आ रही है जी। वाला है। सारिका जी, आपके यहाँ से कोई नॉइस आ रही है जिसकी वजह से आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। हाँ, आपके यहाँ से आवाज आ रही है कोई। हाँ, अब आवाज खत्म हुई है वो। जी, बहुत ज्यादा नॉइस है तो आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है हम तक। गुप्ता साहब, आपके पास आना चाहूंगा। गुप्ता हाँ साहब। जी, हाँ जी, जी बताइए। जैसे डॉक्टर सारिका अभी कह रही थी कि लहर जैसी बात नहीं है। देखिए, हम स्वाइन फ्लू से ऐसे डरे हुए थे, आज वो स्थिति मान सकते हैं। स्वाइन फ्लू खत्म नहीं हुआ, स्वाइन फ्लू आज भी है, केसेज आते हैं कभी कभी उसके। नहीं, तो मेरा मत इस बारे में भिन्न है जी। जो मतलब फोर्थ वेव की संभावना जून तक व्यक्त की गई है, और वो हम उस ओर निश्चित तौर पर बढ़ रहे हैं। इसलिए फोर्थ वेव की कगार पर तो हम खड़े हैं, और इन्फेक्शंस होंगे,
जैसे थर्ड वेव में इन्फेक्शंस आए थे, बहुत ज़्यादा आए थे, वैसे ही संभावना है कि फोर्थ वेव में हम एंटर कर रहे हैं। वो अलग बात है कि क्योंकि ये इन्फेक्शन सीरियसनेस इतनी नहीं होगी, इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन और जो मौतें हैं वो नहीं होंगी, लेकिन निश्चित तौर पर हमारे आउटडोर पे बर्डन बढ़ने वाला है। इसलिए मेरा सारिका जी से थोड़ा डिफरेंट मत है। यदि हम जैसे कि आज की स्थिति में मास्क बिल्कुल खत्म सा हो रहा है और लोग शादियों के अंदर भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, तो इसलिए मेरा ये मत है कि जो संभावना व्यक्त की गई है फोर्थ वेव की जून में, वो संभव होती लगती है। जी पंकज सर, आपका क्या कहना है इस पे? मैं पीआर गुप्ता साहब से एग्री करता हूं। देखिए, आप वेव शब्द यूज करें न करें, ये तो निश्चित है केस बढ़ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि एक चीज जो मैंने सीखी है तीनों सो कॉल्ड वेव्स में, कि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लेसेंसी, यानी निश्चिंत हो जाना या लापरवाह हो जाना, सबसे घातक चीज है इस बीमारी में। तो आप इसको कह सकते हैं वेव नहीं आएगी, वेव आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लापरवाह हैं किसी भी वजह से, और मेरा मानना है कि मैं तो पर्सनली फील करता हूं कि लोग थोड़ा सतर्क होके, या कुछ हद तक मैं कहूँगा, फिर उस पर आऊँगा, डर के चलें तो बेहतर है। तो ज़्यादा प्रिकॉशन लेंगे, क्योंकि बिना डर के लोग प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, और फिर इसकी गिरफ्त में आके फिर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन रहता नहीं। तो हम ये, आप इसको वेव शब्द यूज़ करें ना करें वो इम्पोर्टेंट नहीं है। केसेस निश्चित तौर पे बढ़ रहे हैं, और उनमें से कुछ प्रतिशत, हो सकता है 1%, कुछ ज़्यादा प्रतिशत ऐसे भी होंगे जो किसी भी वजह से गंभीर हो सकते हैं, और एक बार वो स्थिति हो गई तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो बिल्कुल, कॉम्प्लेसेंसी इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वो चाहे गर्मी हो या फिर कोविड हो। सारिका जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी सर, बिल्कुल आप सुन पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ नॉइज थी आपके यहाँ से, तो इस कारण से। हाँ, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम चौथी लहर की ओर बढ़ रहे हैं, जो केसेस बढ़ रहे हैं उससे। सर, अकॉर्डिंग टू एपिडेमियोलॉजिस्ट देयर इज नो सच थिंग एज अ फोर्थ वेव। ये केसेस, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हर पैंडेमिक में 3 ही वेव होती है, और डॉक्टर ने कल कह दिया है दैट हम लोग पैंडेमिक वेव से फेज से निकल चुके हैं। मतलब अब ये कोविड एंडेमिक हो गया है। एंडेमिक का ये मतलब नहीं है कि बीमारी खत्म हो गई। एंडेमिक का मतलब है कि ये बीमारी अब रहेगी और वो लंबा चलेगी। इस तरह ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, टाइफाइड, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कई डिकेड से चल रही हैं। तो अब कोविड भी एक हमारे नॉर्मल लाइफ का हिस्सा हो गया है। इसके बचाव के 2 ही तरीके हैं। एक, अगर भीड़ भाड़ में जब केसेस बढ़ रहे हैं उस टाइम जब जाएं तो मास्क नाक पर पहनें, और दूसरा अपना वैक्सीनेशन सही से कराएं। हम डॉक्टर्स ने तो 3 डोज काफी दिन पहले लगवा लिया था। सभी से निवेदन करेंगे कि अपना बूस्टर डोज या थर्ड डोज जरूर लगवाएं। अब तो बच्चों के लिए भी खुल गया है, मेरे दोनों बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। अब प्लीज इस पर सोच विचार मत करिए। वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। आप ये सोचे कि वैक्सीन कंपनी पैसा बनाने के लिए, पैसा बनाए ना बनाए, आपकी जिंदगी बच रही है। अब ये हो रहा है केसेस इतने ज्यादा नहीं हो रहे, या इतने सीवियर इन्फेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ज्यादातर लोगों को 2 डोजेज लग चुके हैं। हर्ड इम्यूनिटी जो 90% से ज्यादा इम्यूनिटी आ चुकी है। और अगर इसको बरकरार रखने के लिए अगर हर साल हमें बूस्टर लेना पड़े तो लेना पड़ेगा। अब आपने वैक्सीन आर वर्किंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। डेल्टा वेव आपको याद होगा सर, पिछले साल हमने इसके बारे में बात किया, कितना कहर था। वही डेल्टा जब बाकी कंट्रीज में गया जहाँ सबको 2 डोज लगे थे, वहां पे इतनी मौतें नहीं हुई, इतनी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुई। तो दैट शोज दैट वैक्सीन आर वर्किंग। थर्ड वेव ओमिक्रॉन का आया और आके चला गया, महसूस ही नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि केसेस तो बढ़े लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ उतनी नहीं बढ़ी। तो वैक्सीन काम कर रहे हैं। सभी से निवेदन करेंगे कि आप अपने अपने परिवार में जिससे भी आप प्यार करते हैं उनको वैक्सीन जरूर लगवाएं, और इंश्योर करें कि उनकी जिंदगी सेफ रहे। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद बीमार नहीं होंगे, कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, 7 दिन घर पर रह के ठीक हो जाएंगे। तो ये हमारी 2 चीजें हैं जो आपको जान बचाएंगी, और कोविड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अभी केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि एकदम बैक टू नॉर्मल हो गया है, स्कूल खुल गए हैं, मास्क का मैंडेट हट गया था। दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड, इट इज नथिंग टू बी वरीसम। अभी कोई डरने की बात नहीं है। डर का क्या होता है, फैटिग हो चुका है, कितना डरे इंसान।
अब इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा माने और कहीं जगह बाहर जाएं, मैं आज भी देखती हूँ मास्क यहाँ लटके हैं, मास्क यहाँ लटके हैं, उसका कोई फायदा नहीं। मास्क लगाना है तो सही तरीके से लगाइए, वरना मत। बिल्कुल उसी तरह से जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो हेलमेट किसी को देखता हूँ को बाजू में लगा के रखता है, कोई उसके स्टीयरिंग पे लगा देता है। बिल्कुल नहीं, वो सिर पे लगाने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, उसे बाहर मत समझिए, पुलिस से चालान के लिए नहीं है। वैसे ही मास्क को भी मान के चलिए, वो आपका एक सेफ्टी फीचर बन चुका है, आपका एक, मैं कहूँ उसको गैजेट के रूप में आपको लेना चाहिए। चश्मा जैसे आप पहनते हैं वैसे मास्क को भी लगाइए। और ठीक है, आपको जैसा शूट करता है कि आपको थोड़ा फैंसी दिखना चाहिए तो आप वैसा खरीद सकते हैं, मार्केट में वो सब कुछ भी है। समय कम है, लेकिन गुप्ता सर के पास जाना चाहूंगा मैं, कुछ कहना चाह रहे हैं वो। मैं खाली एक बात कहना चाहता हूँ कि फौसी साहब ने अपने बयान का शुद्धिकरण किया है और लेटेस्ट ये है कि उन्होंने कहा कि कोविड पैंडेमिक इज यट नॉट ओवर, और उन्होंने पैंडेमिक का इस्तेमाल किया है, एंडेमिक का नहीं। इसलिए ये मानना कि मतलब पैंडेमिक ओवर हो गया है, ये संभव नहीं है। अभी एंडेमिक फेज में नहीं गया है और चौथी वेव तो कई कंट्रीज में आ भी चुकी है। गुप्ता आनंद सर कुछ कह रहे हैं आप? बस एक आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन यही फेज था डेल्टा वेव से पहले, यही फेज था सेकेंड वेव से पहले। तो मैं निश्चिंत तो नहीं होऊंगा, न कहूँगा लोगों को कि निश्चिंत होइए। हम सब कह चुके हैं, हमें जो कहना है। इसको आप फोर्थ वेव शब्द पसंद नहीं करते हैं, डर शब्द पसंद नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। बट मेरा ये मानना है कि लोग, चीज़ राइट, डर का फटीग हो गया है, लोग अब डर से तंग आ चुके हैं। लेकिन सतर्कता से तंग मत आइए, क्योंकि आप भी झेलेंगे, हम भी झेलेंगे और सब झेलेंगे। तो बी कॉशियस। हमें नहीं मालूम ये वायरस कब रूप बदल ले, ये बेवफा वायरस है, ये ख्याल रखिए, वैक्सीन लगवा ले। लेकिन एक बात और है सर, ये स्वाभिमानी भी है, इसे बुलाया जाता है, खुद नहीं जाता अपनी मर्जी से, इसे लेने के लिए जब जाते हैं तभी ही आता है ये। और इसका अपमान करेंगे तो ये बहुत बुरा बदला लेता है, फिर कोई मदद नहीं कर पाता। इसको इज्जत दीजिए। मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों का समय भी इस वक्त काफी महत्वपूर्ण होता है, पीक टाइम है, और आप हमारे साथ में जुड़े, बहुत बहुत आभार आपका। दर्शकों का भी शुक्रिया। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि तमाम हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, उनका साफ कहना है कि आपकी सेहत की चिंता इन्हें भी ज्यादा है, आपको खुद को भी रखनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि बस के पीछे लिखा होता है अक्सर, सवारी सामान की रक्षा स्वयं करें। अगर आपको आपकी सेहत की परवाह नहीं है तो मान के चलिए फिर दूसरा क्यों करेगा। आपको ध्यान रखना है कि आप खुद का ध्यान रखेंगे, उसी से परिवार का ध्यान होगा, आपके समाज का होगा, देश का होगा, तभी भला कर पाएंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।